आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसियाओं के नाम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसियाओं के नाम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, आखिर 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना मुकाशफा के मुताबिक हुआ, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा न हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। लेकिन तीतुस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर न किया गया, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छिपकर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आज़ादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाए, और उनके ताबे रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया, ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। गलतिया की कलीसियाओं के नाम पौलुस रसूल का खत के तफसीरी मुताला के सिलसिले में आज हमारा लेसन नंबर 5 यानी 5वां सबक है। लेसन नंबर 0 में हमने गलतिया की कलीसियाओं से मुतल्लिक तारफी सबक रिकॉर्ड करवाया है, और पिछले 4 असबाक में हमने गलतिया की कलीसियाओं के नाम पौलुस रसूल के खत के पहले बाब की तफसीर की है। आज हम दूसरे बाब की पहली 5 आयत की तफसीर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम दूसरे बाब की पहली 5 आयत की तफसीर करें, मैं चाहूँगा कि गलतिया से मतलब हमारे पास एक ब्रीफिंग हो, एक छोटा सा तारुफ हो, जो शायद हर लेसन में देना जरूरी है, ताकि हम अपने सबक को कनेक्ट कर सके कलीसियाओं के साथ जो गलतिया में थी। गलतिया जो है ये किसी शख्स का, ये किसी शहर का नाम नहीं है। गलतिया नाम गाल से निकला है, और जो गाल है ये फ्रांस में एक ग्रुप था, लोगों का एक कबीला था, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से 300 साल पहले फ्रांस की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र उन्होंने फ्रांस को छोड़ दिया, और वो तुर्की जो आज का टर्की है उसके वस्त में आ गए, और शमाली एरिया में उन्होंने बसेरा किया, और उस इलाके का नाम गलतिया रख दिया गया, क्योंकि वो गाल के कबीला से मुंसलिक था। फिर खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में रोमी हुकूमत ने कुछ शहरों को मिलाकर जनूबी हिस्सा में इसको बड़ा कर दिया, और पूरे इलाके को गलतिया का नाम दे दिया, और
بعد میں یہ رومی حکومت کا ایک صوبہ بن گیا۔ اسی لیے اگر ہم غلطیہ کے نام خط پولس رسول کا اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت دیکھیں تو یہاں پر کلیسیا نہیں لکھا، غلطیہ کی کلیسیاؤں کے نام، کیونکہ یہاں پر بہت سارے شہر تھے جن کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور یہ کلیسیائیں مقدس پولس رسول نے اپنے پہلے مشنری سفر میں ان کا قیام کیا تھا، جو اعمال کی کتاب کے 13ویں اور 14ویں ابواب میں ان کا ذکر ہے۔ مقدس پولس رسول نے جو خداوند یسوع مسیح کی انجیل پیش کی ہے اسے دی گاسپل آف گریس کہا جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی جو بنیاد ہے وہ خدا کا فضل ہے، اور اس لیے مقدس پولس رسول نے جب یہودی خوشخبری کے خلاف مسیحی خوشخبری کا اعلان کیا تو لوگوں کو اس خوشخبری میں ایک بڑی خوشخبری نظر آئی، کیونکہ یہودی راہ نجات جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل تھا۔ اگر یہودیوں کے تصور نجات کو دیکھیں تو وہ 3 چیزوں پر مشتمل تھا۔ پہلا یہ تھا کہ آپ نجات تو کیا، آپ یہودی قوم میں ہی شریک نہیں ہو سکتے اگر آپ باپ ابراہم کے عہد میں نہیں ہیں، یعنی آپ کا ختنہ نہیں ہوا تو آپ یہودی ہی نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات کہ اگر آپ موسیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ راہ نجات پر گامزن ہیں۔ اور تیسری بات کہ آپ یہودی جو رسومات ہیں، جو ان کے رسم و رواج ہیں، ان کی بھی تابعداری کریں، پھر جا کے آپ یہودی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس قدر لیبوریس کام تھا، اس قدر محنت اور مشقت کا کام تھا کہ کسی انسان سے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم یہودی تصور نجات کو فوکس کریں تو مقدس پولس رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کسی انسان سے ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس ریئلائزیشن کو، اس بڑی ضرورت کو خدا نے خود محسوس کیا اور اپنے فضل سے اپنے بیٹے ہمارے نجات دہندہ کو ہماری خاطر صلیب پر مصلوب ہونے کے لیے بخش دیا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، یہ پرنسپل بن گیا، یہ اصول بن گیا کہ اب خدا کے فضل میں شمولیت کے لیے ایمان لانا صرف ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں کسی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف خدا کے فضل کو انجوائے کرنا ہے بائی بلیونگ ان جیسس۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم خدا کے فضل کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ سو مقدس پولس رسول نے افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے دوسرے باب کی 8ویں آیت میں بالکل کلیئر کر دیا ہے، جو فضل کی انجیل ہے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ہمیں فضل کے وسیلہ ایمان ہی سے نجات ملی۔ سو یہ مسیحی خوشخبری ہے جو مقدس پولس رسول نے سنائی، اور اس وقت کے یہودیوں اور غیر یہودیوں کو یہ خوشخبری واقعی خوشخبری لگی، اور انہوں نے اس خوشخبری کو جوک در جوک قبول کر لیا۔ اور جب بہت سارے یہودی اور غیر یہودی
मसीह पर ईमान ले आए और वो उस निजात को और ईमान के वसीले से खुदा के फजल में आ गए, तो ऐसे टीचर्स, ऐसे असातिज़ा इन कलीसियाओं में शामिल हो गए जिन्होंने इस तालीम में कुछ गड़बड़ कर दी। और गड़बड़ क्या की कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मसीही मजहब ठीक तालीम दे रहा है, पौलुस रसूल भी ठीक ही कहता होगा, लेकिन जब तक जो भी मसीही है वो 3 चीजों पर अमल नहीं करेगा वो मसीही भी नहीं हो सकता। ये जो यहूदी माइल मसीही थे उनकी तालीम थी। जो यहूदी जुडाइजर्स टीचर्स जो थे उन्होंने ये कहा कि चाहे आप यीशु मसीह पर ईमान ले आए, चाहे आप उसके फजल में आ जाएं, चाहे आप मसीही मजहब को इख्तियार करें, फिर भी आपकी निजात की तकमील तब होगी जब आपका खतना होगा। नंबर 2, आप मूसवी शरीयत पर अमल करेंगे। नंबर 3, आप यहूदी रसूमात को अपनाएंगे, तब जाके आप मसीही निजात को एंजॉय कर सकते हैं। सो जब मुकद्दस पौलुस रसूल को ये इल्म हुआ कि कुछ यहूदी माइल असातिज़ा ने ऐसी तालीमात फैला दी है, तो उस रिस्पांस में मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये खत लिखा कि ऐ गलतियों, तुम पर किसने अफसूं कर दिया। जब हम तीसरा बाब देखेंगे तो उसमें बराह रास्त लिखा है कि ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसूं कर लिया। तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। सो ये वो हकीकत है जो मुकद्दस पौलुस रसूल दिखा रहे हैं गलतिया की कलीसियाओं को। गलतिया की कलीसियाओं को लिखा गया ये खत पहली सदी की कलीसियाओं, ना सिर्फ गलतिया बल्कि गलतिया के अलावा कलीसियाओं में ये खत इस्लाहकारी का काम करता रहा और इस खत के वसीले से लोगों को सही राह रास्त पर, यानी उनको राह रास्त पर लाया गया। और इस खत ने एक बहुत बड़ा काम किया और वो ये था कि लोगों को शरीयत से निकाल कर मसीहियत में दाखिल किया। फिर क्योंकि ये खत जो है खास इस्लाह कलीसिया के लिए लिखा गया है, तो जब 16वीं सदी में मार्टिन लूथर ने ये देखा कि कलीसियाओं में फिर इस्लाहकारी की जरूरत है, रेफॉर्मेशन की जरूरत है, तो नए अहदनामे में जो मार्टिन लूथर ने खत का इंतखाब किया वो भी गलतियों का खत था, क्योंकि गलतियों के खत ने पहली सदी में भी इस्लाहकारी का काम किया था, लिहाजा ये तजुर्बा कामयाब रहा। सो मार्टिन लूथर ने भी यही खत जो है, इसी खत का इंतखाब किया और 16वीं सदी में इस्लाह कलीसिया का काम किया और वहां से प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का आगाज हुआ। और आज 21वीं सदी में भी मैं ये महसूस करता हूं कि हमें गलतिया की कलीसियाओं के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो आज भी बहुत सारी ऐसी बिदात है, बहुत सारी ऐसी तालीमात हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुनाफी हैं, बहुत सारे ऐसे रस्म रिवाज हैं जो बाइबल के एंटी हैं। सो लाजमी है कि हम कलीसियाओं में गलतिया की कलीसियाओं को लिखा गया खत, इसकी तफसीर बयान करें। तो जिस तरह इस खत को पहली सदी में इस्लाही कलीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर 16वीं सदी में डॉक्टर मार्टिन लूथर ने किया और आज 21वीं सदी में मैं और आप भी इस खत का इस्तेमाल करके कलीसियाओं में इस्लाहकारी का काम
कर सकते हैं, क्योंकि काम हमने नहीं करना, काम खुदा के कलाम ने करना है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी खत को पढ़ना और पढ़ाना है, और अगला काम पाक रूह का है, सलाहकारी वो करेगा। अब हम बात करेंगे दूसरे बाब की, जो आज हमारा इक्तबास है, वो दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत है। लेकिन हम एक मुआजना करेंगे जो बड़ा जरूरी है। पहले बाब में और दूसरे बाब में चंद चीजें ऐसी हैं जिनको हमने देखना है। पहले बाब में हमने देखना है कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो दीगर रसूलों से दूर दूर रहने की कोशिश करता है। पहले बाब में जो हमने देखा है कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करार देते हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि पौलुस की तरफ से, पहले बाब की पहली आयत, पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया रसूल है। और यहाँ पर बताया गया है कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो अपने आप को बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह के साथ एसोसिएट करते हैं, दीगर रसूलों के साथ एसोसिएट नहीं करते। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि पहले बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल जो है चाहे वो शागिर्दों से या रसूलों से अपने आप को अलग करते हैं, लेकिन वो अथॉरिटी में अलग करते हैं, थियोलॉजी में अलग नहीं करते। थियोलॉजी और डॉक्ट्रिन में मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो अपने आप को अलग नहीं करते। वो कहते हैं कि अथॉरिटी में मैं आपसे अलग इसलिए हूं कि ये ना समझा जाए कि मैं सब स्टैंडर्ड या सेकंड क्लास अपोस्टल हूं। ऐसा नहीं है, मैं दूसरे दर्जे का रसूल नहीं हूं, बल्कि मेरा इंतखाब ऐसे ही हुआ है जैसे 12 रसूलों का हुआ है। जैसे यीशु मसीह ने आपको बुलाया वैसे ही उसने बराह रास्त मुझे बुलाया, जैसे उसने आपको भेजा वैसे ही उसने मुझे भेजा। लिहाजा पहले बाब में वो अथॉरिटी में डिफर करता है, लेकिन थियोलॉजी में डिफर नहीं करता। थियोलॉजी और डॉक्ट्रिन पर वो रसूलों के साथ है। और दूसरे बाब में आप देखेंगे कि यहाँ पर वो रसूलों के साथ एसोसिएटेड है। पहले बाब में अलग है, दूसरे बाब में वो रसूलों के साथ मिला हुआ है, और ये बात खास तौर पर काबिल तवज्जो है। और अब दूसरे बाब में ही मुकद्दस पौलुस रसूल उस काउंसिल में शरीक हो गए हैं जो अमाल 15 बाब की पहली 29 आयत में, जिसे यरूशलेम की पहली काउंसिल कहा गया है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज आए हैं, उनको सेटल करने के लिए यहाँ पर दूसरे बाब का आगाज होता है, जो यहाँ पर हम इसका मुताला करेंगे। दूसरे बाब की पहली 5 आयत को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा है पहली आयत में, और पहली आयत में है अ डेलीगेशन फ्रॉम एंटियोक, यानी अंताकिया से जो एक डेलीगेशन है वो काउंसिल में जाता है, यरूशलेम काउंसिल में जाता है। दूसरी बात जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे एन एक्ट ऑफ रेवलेशन, कि काउंसिल में जाना किसी इंसान की मर्जी नहीं थी, बल्कि एक रेवलेशन है जो यहां बताया गया है। और तीसरी से 5वीं आयत, पहली आयत में एक डेलीगेशन है जो जा रहा है अंताकिया से यरूशलेम। दूसरी आयत में ये जो डेलीगेशन जा रहा है ये इंसानों की मर्जी से नहीं, बल्कि रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जा रहा है। तीसरी बात, तीसरी से 5वीं आयत में जो तीतुस है उसको एक मिसाली किरदार बनाया गया है, उसको एक टेस्ट केस के तौर पर रखा गया है कि जो काउंसिल होने लगी है उसका हासिल क्या होगा, वो
3 से 5 आयत तक हम देखेंगे। आइए हम पहली आयत देखें। गलतिया की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। ये अंताकिया में से एक डेलीगेशन यरूशलेम जा रहा है। आखिर 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। ये पहली आयत है। आप देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल का ये दूसरा बड़ा विजिट है जो उसने यरूशलेम को किया है। जब मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली हुई है तो वो दमिश्क के बॉर्डर्स के ऊपर हुई है, जहां यरूशलेम और दमिश्क का बॉर्डर है। वहां पर बिल्कुल करीब ही माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन है, वो पहाड़ जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई थी। सो यहाँ पर पौलुस रसूल की सूरत बदल गई है और वहां से दमिश्क, और फिर 3 साल वो अरेबिया अरब में रहा और वहां पर उसने बाकायदा खुदावंद यीशु मसीह से थियोलॉजी और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन सीखी है। उसने जो करना था वो खुदावंद यीशु से सीखा है। और बाद में लिखा है कि वो 18वीं आयत में कि 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और 15 दिन वहां रहा। ये उसका विजिट था कन्वर्जन के बाद पहला विजिट, कि वहां पर वो मुलाकात करने के लिए गया था। वो वहां से अथॉरिटी लेने नहीं गया था। मैंने बताया था कि मुलाकात के लिए जो लफ्ज है वो है शेयरिंग के लिए, कि तजर्बात की शेयरिंग की है कि मेरे तजर्बात ये हैं, आपके तजर्बात क्या हैं। और वहां पर याकूब और पतरस को दोनों जो चर्च के इंचार्ज है, पतरस जो है वो चर्च की रूहानी और मजहबी जिम्मेदारियों को सरंजाम दे रहे हैं, और याकूब जो है वो इंतजामी जिम्मेदारियों को सरंजाम दे रहे हैं। वहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने 15 दिन गुजारे हैं और वहां मुलाकात कैसे की है, अपने तजर्बात शेयर किए हैं। और उसके बाद मुकद्दस पौलुस रसूल अंताकिया में आ गए हैं और मैंने बताया था कि वहां से उसने सफर किया है और वो बहुत सारे दीगर शहरों में, जिसमें किलिकिया भी था और दीगर शहर थे, वहां पर चला गया ताकि वो वहां पर खुदा के कलाम की मुनादी करे। लिखा है कि इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के इलाकों में आया, और ये वही इलाका जात हैं जो अंताकिया के साथ मुंसलिक है, यानी वो अपने ही एरिया में जाके मुनादी करना शुरू हो गया। अब यहां पर 10-11 साल इसको काम करते हो गए हैं, और फिर दूसरा बाब जो है शुरू होता है आखिर 14 वर्ष के बाद। यानी 14 वर्ष जो है, इसका अगर हम नुक्ताए आगाज देखें तो ये नुक्ताए आगाज उसकी कन्वर्जन से है। यानी ये जब अपनी कैलेंडरिंग करता है तो ये अपनी पहली पैदाइश या इंपॉर्टेंट मुलाकातों से नहीं करता, बल्कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो इसकी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात है। सो किसी भी मसीही का कैलेंडर उस वक्त शुरू होता है जिस दिन उसकी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई है। किसी भी मसीही का कैलेंडर, उसकी जो दूसरी पैदाइश है वहां से उसका कैलेंडर शुरू होता है। सो यहां पर उसने लिखा है कि 14 वर्ष बाद, यानी अगर ज्यादातर यही सोचा जा रहा है कि मुकद्दस पौलुस रसूल की जो कन्वर्जन है वो 36 AD में हुई है। 25 जनवरी 36 ईस्वी में ये डेट ख्याल किया जाता है कि मुकद्दस पौलुस रसूल की जो मुलाकात है 25 जनवरी 36 AD ईस्वी में ये मुलाकात हुई है। और 36 में 14 जमा कर लें तो क्या बन जाएगा? 50 बन जाएगा। और कलीसियाई तारीख के मुताबिक 50 ईस्वी में यरूशलेम की काउंसिल हुई थी।
सो पौलुस रसूल का जो कैलेंडर है ये भी ठीक है। सो उसकी तब्दीली के 14 साल बाद यानी 50 ईस्वी में ये काउंसिल हुई है, और 14 वर्ष बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। अब हम देखेंगे कि खुदा का इंतजाम ऐसा है कि अब इसने 2 लोगों को साथ लिया है। एक बरनबास है जो ऑलरेडी तजर्बाकार मसीही है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी हुई है, जो यहूदी बैकग्राउंड से है, और वो खुदावंद यीशु मसीह की नई खुशखबरी जो फज़ल की इंजील है उसको समझता है। और मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ जो अगला उसका साथी है उसका नाम तीतुस लिखा गया है, और ये खुदा की मर्जी है कि ये एक टीम बनी है कि एक यहूदी है जो मसीही हुआ है और एक गैर यहूदी है, यूनानी है जो मसीही हुआ है, और ये 3 लोगों का डेलीगेशन जो है वो यरूशलेम काउंसिल में गया है। क्यों गया है? दूसरी आयत में देखें, और मेरा जाना मकाशफा के मुताबिक हुआ, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। अब मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरा ये जाना मकाशफा के मुताबिक हुआ। क्यों ऐसा हुआ है? कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने ज्यूइश गॉस्पेल के खिलाफ क्रिश्चियन गॉस्पेल का ऐलान किया हुआ है, और जैसे ही यहूदी अंजील को छोड़कर लोग मसीही अंजील को कबूल कर रहे हैं, तो जैसे ही लोगों ने कबूल किया बहुत सारे मसाइल सामने आ गए, यहां तक कि जो मसीही रहनुमा थे वो भी कंफ्यूज हो रहे थे। मसीही रहनुमा जो यहूदी बैकग्राउंड से मसीही हुए थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, वो भी मूसवी शरीयत से आजाद होना इतना अच्छा नहीं समझते थे। वो समझते थे कि शायद खतना भी जरूरी है और शरीयत भी जरूरी है और यहूदी रस्म रिवाज भी जरूरी है, और ये पौलुस रसूल के ज़हन में ये इसकी सुई अटक गई हुई है। वो कहता है कि नहीं, हमने यहूदी अंजील नहीं सुनानी, हमने मसीही अंजील सुनानी है जो बाइबल मुकद्दस कह रही है। जो बाइबल मुकद्दस कह रही है वो इंजील यही है कि हम फज़ल की अंजील सुनाए कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अंताकिया में पौलुस रसूल ने 10-11 साल से काम किया है, और आप जानते हैं कि चाहे मसीहियत का गढ़ यरूशलेम में था, वहां पर जो बड़े लीडर हैं मुकद्दस पतरस रसूल और खुदावंद का भाई याकूब रसूल, वो यरूशलेम में है, लेकिन ज़हन में रखें कि मसीहियत का इजरा, मसीहियत पहली बार मुकद्दस पौलुस रसूल के गांव से उठी है, वहां से उठी है। ये क्रेडिट मुकद्दस पौलुस रसूल को ही जाता है, और खुदा ने इसको बरकत दे दी है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है इसको खुदा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। ये अपने इशू को, अपने मौक़िफ़ को बयान करने में इसने बताया है कि मैं अपने हमजोलियों से बढ़ता ही जाता था। इसका मंतकी लेवल, IQ लेवल काफी हाई था, और मजहबी तौर पर भी ये बहुत ज्यादा फेमिलियर था, तो रैत से भी, शरीयत से भी, और यहूदी रस्म। वो कहता मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, और यहाँ पर उसने मसीही मजहब को जिला बख्शी है। मुकद्दस पतरस की खिदमत जो है यहूदिया में है, और यहाँ पर अंताकिया में गैर अक़वाम में
मुकद्दस पौलुस रसूल हैं, लेकिन सबकत यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल ले जा रहे हैं। यहाँ पर इश्यू आया है, शायद यहूदिया में ये इश्यू नहीं आया, लेकिन गैर अक़वाम में ये थोड़ा सा इश्यू आ गया है, क्योंकि यहूदियों में अगर कोई क्रिश्चियन होता था तो वो पहले ही मफ्तून होता था। यहूदियों में से अगर कोई मसीही होता था तो वो पहले से ही मफ्तून होता था, लेकिन यूनानियों और गैर अक़वाम में अगर कोई मसीही होता था तो वो नामफ्तून होता था। लिहाजा यहूदी शरीयत के मुताबिक किसी मफ्तून और नामफ्तून का मैच नहीं है। जब दाऊद की लड़ाई हो रही थी जाति जुलत के साथ, उसने कहा था ये नामख्तून हमारे खुदा पर क्यों लानत कर सकता है। सो नामख्तूनों का शुमार यहूदियों में नहीं होता था, और ये मसला जो है ये अंताकिया में आया है, और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर परेशान हो गए हैं कि अब नामख्तूनों को मसीही सर्टिफिकेट कैसे दिया जाए, कैसे साबित किया जाए। ये मसला है। यहूदी शरीयत तो चलो बात का मसला है, लेकिन नामख्तूनों को मख्तूनों में शामिल करना जो एक मसला है, ये बहुत ही गंभीर किस्म का, ये वो मसला है जो बहुत ही गंभीर किस्म का मसला है। और इस मसले के लिए फिर अंताकिया की कलीसियाओं ने दुआ शुरू कर दी। अंताकिया की कलीसिया ने दुआ शुरू कर दी, और दुआ में यहां दो चीजें हैं। एक तो ये ख्याल किया जाता है कि रूहुल कुद्स उस कलीसिया में नाजिल हुआ है, और कलीसिया में ये मकाशवा हुआ है कि इस मसले को लेकर यरूशलेम जाओ। दूसरा ख्याल ये है कि मुकद्दस पौलुस रसूल भी बगैर रूहुल कुद्दस की हदायत से कोई फैसला नहीं करते थे, और यहां दोनों चीजें मुमकिन हैं। एक चीज ये भी है कि कलीसिया में खुदा ने बात की है, कलीसिया में लोगों से, एल्डर साहबान से, क्योंकि अगर आप 13वें बाब में देखें तो कलीसिया की दुआओं से ही मुकद्दस पौलुस और बरनबास को मिशनरी सफर के लिए भेजा गया है। सो अंताकिया की कलीसिया में दुआ करना ये आम बात थी, और जो कलीसियाएं दुआ करती हैं वो मिशनरी कलीसियाएं बन जाती हैं, क्योंकि खुदा का पाक रूह उनमें काम करता है और वो हदायत देता है कि तुमने क्या करना है। सो पहली बात कि अंताकिया की कलीसिया ने दुआ की और खुदा ने जवाब दिया, और जवाब में ये मकाशवा मिला कि इस मसले को लेकर यरूशलेम में जाओ जो हेड ऑफिस है चर्च का। फिर ये भी है कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस मसले को खुद भी दुआ में रखे हुए था, और खुदा ने इसके ऊपर भी मकाशवा दिया, और उसने लिखा है कि मेरा जाना मुकाशवा के मुताबिक हुआ। मैं को अपनी सोच लेकर यरूशलेम नहीं जा रहा, या मैं एक मसले को लेकर नहीं जा रहा, या मैं चंद लोगों के फैसले से यरूशलेम नहीं जा रहा। मैं यरूशलेम जा रहा हूं चर्च के मसले को हल करने के लिए, और ये मैं जा रहा हूं पाक रूह की रहनुमाई में। पाक रूह के हुक्म से मैं जा रहा हूं, और पाक रूह का हुक्म मिलता है कलीसियाओं में से, पासबानों में से, लीडर साहबान में से। खुदा का पाक रूह काम करता है, और यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने बरमला इकरार किया है कि हमारा यरूशलेम में जाना ये हमारा इंटेलेक्चुअल डिसीजन नहीं था, ये हमारा मंतकी फैसला नहीं था, ये फैसला हमारा रूहानी था। जो मकाशवा से मुराद ये है वो फैसला, वो कलाम जो ऊपर से उतरा है, जो खुदा की तरफ से आया है, वो मकाशवा होता है, जैसे यूहन्ना अरब का मकाशवा खुदा ने रिवील किया। और खुदा के ये लोग 3 लोग जो हैं वो भेजे गए यरूशलेम, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूं वो उनसे बयान की। ये 3 लोग जो हैं ये वहां पर पहुंचे हैं, और उन्होंने कहा कि खुशखबरी जो खुदावंद यीशु मसीह की है
وہ یہودی خوشخبری سے مختلف ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح نے انجیل مجھے دی ہے وہ اس کے فضل کی انجیل ہے، گاسپل آف گریس ہے، اور وہ جو ہے افسیوں 2 باب کی 8ویں آیت میں کہ ہمیں فضل کے وسیلہ ایمان ہی سے نجات ملی، یہ خوشخبری لے کر وہ وہاں پر چلا گیا ہے، یروشلم میں لکھا ہے بیان کی۔ اب یہ جو بیان کی ہے اس کو دیکھنے کیا ہے، کیونکہ بیان کرنا سے مراد ہمیں دیکھنا ہے کہ پالوس رسول کا انداز بیان کیسا ہے، وہاں سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ مقدس پالوس رسول نے اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کیا ہے۔ اس کے لیے جو بیان کرنے کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے آناتیتھیمی۔ آناتیتھیمی آناتیتھیمی کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ٹو سیٹ فورتھ، کسی کے سامنے مسئلہ رکھنا۔ پھر دوسرا ہے ٹو ڈسکس پرائیویٹلی، کہ تنہائی میں کسی مسئلے کو بیان کرنا، بحث کرنا۔ پھر اس کا تیسرا ترجمہ ہے ٹو ڈکلیئر پبلکلی، کہ وہ عوام میں اس کو ظاہر کیا جائے۔ یہ 3 تراجم ہیں اس کے، آناتیتھیمی بیان کرنا، اس کے 3 تراجم ہیں، اس کو میں ایکسیجیٹ کر رہا ہوں، اس کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ بیان کرنے سے مراد ہے کہ مسئلے کو بیان کیا جائے، اس کو لیڈرز کے سامنے رکھا جائے، جو چرچ لیڈرز ہیں ان کے سامنے رکھا جائے۔ پھر دوسرا مطلب ہے کہ مسئلے کو پرائیویٹ چند ایسے منطقی لوگوں سے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو انفلوئنشل ہیں، جو تھیالوجی میں اور ڈاکٹرن میں ماہر ہیں، ان کے ساتھ ایسا مسئلہ، ڈاکٹرائنل مسئلہ، یہ مسیحی ایمان کا مسئلہ ہے، مسیحی ڈاکٹرن کا مسئلہ ہے، مسیحی عقیدے کا مسئلہ ہے، تو اس کو عام فہم بندے کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو تھیالوجی یا ڈاکٹر نہیں آتی۔ مقدس پالوس رسول نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یروشلم میں ایسے مسیحی لیڈرز کا انتخاب کیا جائے جو اس کے مسئلے کو سن کر اس پر بحث کر سکے۔ اس نے ڈسکس کیا پرائیویٹلی ایک ایک کے ساتھ۔ پھر اس نے جب کونسل ہوئی ہے، جب سارے رسول اور چرچ لیڈر آئے ہیں، تو اس نے اس کو پبلکلی بیان کر دیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ کونسل دیکھیں 15ویں باب میں تو وہاں پطرس نے بھی خطاب کیا ہے، اور فائنلی یعقوب جو چیئر کر رہا ہے اس نے کہا ہے بھائیو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اب جو غیر اقوام سے مسیحی ہو رہے ہیں ان کو غیر ضروری بوجھ کے نیچے نہ دبایا جائے۔ بس چند باتیں ہیں جو مقدس یعقوب نے کہی، لیکن اس میں نامختون کی مختونوں میں مفتونوں میں شمولیت کا کوئی ایشو نہیں ڈسکس کیا، اس لیے کہ مقدس پالوس رسول نے انڈیویجولی اور پبلکلی اس نے قائل کر لیا ہوا تھا کہ مسیح کی انجیل میں ختنہ یا نامختونی کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ مقدس پالوس رسول کی کامیابی ہے، اور یہاں اس نے بتایا ہے کہ جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں وہ ان سے بیان کی، مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے، تنہائی میں سے مراد ٹو ڈسکس، ایسے لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، سمجھے جانے سے مراد جن کی ایک ریپیوٹ تھی، جن کی ایک ریپوٹیشن تھی، جو تھیالوجی میں جانے جاتے تھے، جو ڈاکٹرن میں جانے جاتے تھے، ان کے ساتھ جو سمجھے جاتے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، میں نے اس لیے ان کے ساتھ بات کی تاکہ نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ جائے۔ مقدس پالوس رسول یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس مسئلے کو پرائیویٹلی بھی ڈسکس کرتا رہا، پبلک بھی کرتا رہا، لیکن ان لوگوں سے
जो समझे जाते थे, जो काबिल एहतराम थे, लोगों में जिनकी इज्जत थी, जो थियोलॉजी में और डॉक्टर में माहिर गर्दाने जाते थे, उनके साथ उसने डिस्कस किया। क्यों? कि अगर ये गैर जरूरी लोगों से डिस्कस किया जाए तो मसला खराब ना हो जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सीरियस मसाइल को संजीदा लोगों के साथ डिस्कस करने की जरूरत है। गैर संजीदा लोग संजीदा बात को हजम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं होता। और मुकद्दस पौलुस रसूल ये चाह रहे हैं कि मैं गॉस्पेल के मामले में इंतहाई संजीदा था, डॉक्ट्रिन के मामले में इंतहाई संजीदा था, और मैं ये चाहता था कि संजीदा लोगों के साथ, जो समझे जाते हैं, उनके साथ ये नामख्तूनी का मसला बयान करूं। और उसने ऐसा ही किया और वो कामयाब भी हुआ। अब हम देखेंगे 3 आयत से 5 आयत तक। दूसरी आयत में हमने एक स्ट्रैटेजी देखी है कि किस तरह पौलुस रसूल चर्च के मसाइल को हल कर रहा है। उसकी स्ट्रैटेजी है कि पहले उसने अंताकिया में दुआ की, खुदावंद से इजाजत ली। एक स्ट्रैटेजी है, एक प्रोग्राम है जो उसके पास है। और फिर उसने कलीसिया में ये इशू को बताया। फिर लोकल कलीसिया का मसला यरूशलेम में गया, वहां पर भी एक स्ट्रैटेजी है जो उसने अपनाई, और वहां पर उसने इंडिविजुअली, कलेक्टिवली और फिर पब्लिकली उसने मसले को हल किया, और फाइनली वहां पर ये मसला हल हो गया। तीसरा हिस्सा है 3 से 5 तक। या लिखा, लेकिन तीतस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है। यहां पर बताया गया है कि वो यहूदी नहीं है, लेकिन तीतस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया गया। ये उसकी कामयाबी है। लोगों को पता है यूनानी है जो नामख्तून है, ये अब्राहम के अहद में शामिल नहीं है, लिहाजा ये पहला नामख्तून है जो बतौर टेस्ट केस मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो मख्तूनों में ले आया है। और यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसने कहा है कि अब ना कोई मख्तून रहा, ना कोई नामख्तून रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा। ये सारी बातें इसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में हम सब एक हो जाते हैं। हमारे ऊपर कोई फर्क और कोई शरीयत अमल नहीं करती। इसलिए ना कोई औरत रही, ना मर्द रहा, ना कोई मख्तून रहा, ना कोई नामख्तून रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा। ये सारी बातें जो है बयान की, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में हम सब एक हैं। ये पहला टेस्ट केस है जो मुकद्दस पौलुस रसूल जानबूझकर एक यहूदी और एक यूनानी उस काउंसिल में लेकर गया है। जो यहूदी है वो बरनबास है, और बरनबास मुकद्दस पौलुस रसूल के मौक़िफ़ पर पहले ही एग्री है, क्योंकि वो अंताकिया से जा रहा है। और उसके बाद जो तीतुस है, इसको कहा कि चल बेटा तू मेरे साथ, तू आज नामख्तून है, अब तुझे मख्तूनों में शामिल करते हैं क्योंकि तू मसीही है। और इसको पहला नामख्तून यहूदियों में यानी मसीहियों में बतौर नामख्तून शामिल हुआ है। और यहाँ पर ये क्या कहते हैं, वर्का ही फाड़ दिया है कि कोई मख्तून और कोई नामख्तून नहीं है। यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम सब एक हो जाते हैं। या लिखा है कि उसका खतना नहीं हुआ। और ये क्यों हुआ, ये सारी सिचुएशन पैदा की हुई है। चौथी आयत में लिखा है, ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छिप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आजादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाएं। अब ये सारी रीजन बताई है कि ये मसला ऐसे रहनुमाओं की तरफ से हुआ है जो गैर संजीदा हैं, जिनकी थियोलॉजी ठीक नहीं है,
जिनकी डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है और वो बिलीवर्स में बैठे रहते हैं, ईमानदारों के साथ एसोसिएटेड होते हैं और उनको अपनी तालीम देते रहते हैं और बहुत सारे ईमानदारों को गुमराह करते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने उन्हें दुश्मन नहीं कहा, उन्हें कहा है ऐसे झूठे भाइयों, यानी वो भाई हैं लेकिन वो झूठे भाई हैं। झूठे भाई से मुराद फॉल्स ब्रदर्स यहाँ बयान किया गया है कि वो झूठे भाई हैं जो ऐसे मसाइल को हैंडल करते रहते हैं। और झूठे भाइयों के लिए जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ आ रहा है वो है सूडोडेल्फोस। सूडोडेल्फोस होता है झूठा भाई, और सूडोडेल्फोस जो है ये प्लूरल में है कि झूठे भाइयों की बात हो रही है। और ये बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ है। एक दूसरा ग्रंथियों 11वां बाब की 26वें आयत में ये इस्तेमाल हुआ है। और झूठे भाइयों से मुराद कि ये वो लोग हैं जो इनका बैकग्राउंड तो यहूदी है, लेकिन इन्होंने अपने यहूदी जो अकीदा है, यहूदी जो ईमान है, उसको मसीहियत में शामिल करने की कोशिश की हुई है। सो आज भी बहुत सारे ऐसे झूठे असातिज़ा नहीं लिखा, झूठे भाई यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने छिप कर लिखा है कि वो छिपने से मुराद ये नहीं है कि वो चोरी आते हैं, नहीं, वो चोरी नहीं आते, वो डिस्गाइज्ड हैं, जो अपने आप को रियल ब्रदर कहते हैं लेकिन वो झूठे भाई हैं। वो ऐसा लगता है कि वो बड़े वेलकमिंग हैं, जिनको वेलकम भी किया जाता है, लेकिन असल में यहाँ बाइबल में लिखा है कि वो झूठे भाई हैं जिनके सबब से हुआ है कि वो छिप कर दाखिल हो जाते हैं। छिप कर दाखिल हो जाने से मुराद वो डिस्गाइज्ड है, यानी वो कहते हैं कि हम रियल ब्रदर्स हैं और उनकी पोजीशन भी होती है, लेकिन वो झूठे भाई हैं, वो दाखिल हो गए हैं और चोरी से घुस आए हैं। चोरी से मुराद यहाँ रात को नहीं है, बल्कि चोरी से मुराद ये है कि उनके अंदर चोर है और वो उस वक्त लोगों को हाईजैक करते हैं जब उनका असल लीडर उनके साथ ना हो। अगर कोई चरवाहा नहीं है तो कोई भी भेड़िया आके भेड़ों को तितर बितर कर सकता है। चोरी से मुराद ये है कि वो कोशिश करते हैं कि अगर कोई उनका असल लीडर जो पढ़ा लिखा उनके साथ नहीं है तो वो उनको गुमराह कर देते हैं और वो चोरी से घुस आते हैं और उस आजादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है, जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाए। अब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से एक चीज एंजॉय करते हैं कि हम शरीयत से आजाद हो गए हैं और यीशु मसीह के गुलाम हो गए, और यीशु मसीह की गुलामी ही पूरी आजादी है। तेरी गुलामी पूरी आजादी है, और यहाँ पर वो आजादी जो है उससे हमें वो चाहते हैं कि स्नैच कर ले, हमें छीन दे। हम वो आजादी, वो जो मसीही ईमान में हमें हासिल होती है, वो मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ थियोलॉजिकल इश्यूज और डॉक्ट्राइनल इश्यूज को बुनियाद बनाकर वो सादा मसीही ईमानदारों को वो इस तरह से स्पाई करते हैं। लिखा है कि वो जासूसों की तरह, और जासूस क्या करता है? जो स्पाई होता है, जो जासूस होता है, आप जानते हैं कि जब जोशुआ ने भेजे थे यरीहो में जासूस भेजे थे तो वो क्या करने गए थे? तो वो उनकी ताकत को देखने आए थे और बताने आए थे कि वो क्या है, और उन्होंने रिपोर्ट लाई। फिर उसके बाद डेविड ने भी एक दफा किसी शहर में जासूस भेजे और पता करो कि क्या पोजीशन है। क्यों? जासूसी जो है वो जब खबरें मिलती हैं तो नियत पीछे क्या होती है कि इस कौम को हमने कब्जे में कर लेना है, उनके ग्रिप कर लेनी है, उनको कब्जा कर लेना है, ये इंटेंशंस होती हैं। और इब्लीस भी ऐसे ही करता है, वो ईमानदारों में घुस जाता है, वो पहले स्टील करता है, फिर किल करता है,
پھر ڈسٹرائے کرتا ہے. یہ تھری فولڈ منسٹری ہے ڈیول کی کہ پہلے وہ اسٹیل کرتا ہے, پہلے وہ ہمیں چراتا ہے, ایمانداروں سے علیحدہ کرتا ہے, پھر وہ ہمیں کل کرتا ہے, وہ ہمیں مارتا ہے, اور اس کے بعد وہ ڈسٹرائے یعنی ہمیں وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے, ابدی ہلاکت کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یہ ابلیس کی منسٹری ہے, اور یہی ان جھوٹے بھائیوں کی منسٹری ہے کہ وہ ایمانداروں کو ایمانداروں سے علیحدہ کرتے ہیں اور بعد میں ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور آخر میں انہیں تباہی کے دھانے پر چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر مقدس پالوس رسول نے غلطیوں کو وارننگ دے دی ہے, غلطیوں کی کلیسیاؤں کو, کہ ایسے اساتذہ ہیں, اور یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے یروشلم کونسل میں جو 50 عیسوی میں ہوئی تھی, وہاں پر یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے تاکہ مسیحیوں کی جو یسوع مسیح میں آزادی ہے وہ چھن جائے. 5ویں آیت, ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے. مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے وہاں کونسل میں, یروشلم کونسل میں, کہ ہم ایسے بھائیوں کی تابع داری میں نہیں رہیں گے, کیونکہ ہم مسیحی آزادی اور مسیحی ایمان اور مسیحی تصور نجات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. پالوس رسول نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس سارے پیسج میں ہم سیکھتے کیا ہیں؟ یہ 5 آیات کی جو میں نے تفسیر کی ہے, ہم سیکھتے کیا ہیں؟ یہاں پر ہمارے سامنے جو تصویر آئی ہے وہ ایک بہت بڑے مسیحی رہنما کی آئی ہے کہ پال ایز اے چرچ لیڈر, مقدس پالوس رسول بطور کلیسیائی رہنما. اور یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کسی بھی چرچ لیڈر کے لیے. 5 چیزیں اس پیسج میں بتائی گئی ہیں کہ مقدس پالوس رسول بطور کلیسیائی رہنما کے طور پر سامنے آیا ہے. اور اگر آج مقدس پالوس رسول کی یہ 5 جو چیزیں ہیں ہم ایماندار لیڈرز میں آ جائیں تو چرچ ویسا ہی ہوگا جیسا مقدس پالوس رسول چاہتا ہے اور جیسا خدا چاہتا ہے کہ چرچ ہو. 21ویں صدی کے چرچ کو آج مقدس پالوس رسول جیسے مسیحی رہنما کی ضرورت ہے جو اس پیسج میں سے 5 خوبیوں کو بیان کرتا ہے. پہلی بات, a leader under the authority of the Holy Spirit, یعنی ایسا رہنما مقدس پالوس رسول جیسا جو اپنی زندگی کا اور اپنی کلیسیا کا, تھیالوجی کا, ڈاکٹرن کا, کرسچن ایتھکس کا فیصلہ خود نہیں کرتا بلکہ پاک روح سے کرواتا. آج بہت سارے لیڈرز پڑھے لکھے ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انٹلیکچوئل ہیں, لیکن کلیسیائی انتظام کبھی بھی انسانی منطق سے نہیں چل سکتا. یہ روح القدس سے ہی چلے گا کہ روح القدس میں حکمت کا کلام دیا گیا ہے. روح القدس کا جو تحفہ ہے, جو نعمت ہے, وہ حکمت کا کلام ہے سب سے پہلا, کیونکہ چرچ کو چلانے کے لیے انسانی حکمت کی نہیں الہی حکمت کی ضرورت ہے. اور مقدس پالوس رسول پہلا لیڈر ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ چرچ کا انتظام ہولی اسپرٹ کے سپرد کریں اور ہم فیصلے خود کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, بڑے کانفیڈنٹ ہیں, ہمارا بڑا تجربہ ہے, ہم نے 50 سال لیڈرشپ کی ہے, لہذا چرچ کا فیصلہ جیسا میں کر سکتا ہوں ویسا کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ساتھ روح القدس نہیں ہے. اگر چرچ کا فیصلہ کرنا ہے تو روح القدس, جیسے پالوس رسول, میں اور آپ پالوس رسول سے بڑے نہیں ہو سکتے. اور پالوس رسول جب کہہ رہا ہے کہ چرچ کا فیصلہ روح القدس کو کرنے دو, اس نے یروشلم کونسل میں جانا ہے تو روح القدس سے اجازت لے رہا ہے. پہلی بات جو سیکھنے والی ہے آج کے لیڈرز کے لیے اس پیسج میں
कि अपना कोई भी फैसला खुद ना करे। लेट द होली स्पिरिट वर्क इट आउट। दूसरी बात, अ लीडर हु गेव अथॉरिटी इज ड्यू रिस्पेक्ट। ऐसा रहनुमा जो हर किसी की इज्जत करता है। पौलुस रसूल गो के तालीमी लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से, मुशाहदाती तौर पर, मजहबी अलूम के हिसाब से, अपने ईमान, थियोलॉजी, डॉक्ट्रिन के हिसाब से शायद रसूलों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन यहाँ वो हर अथॉरिटी की रिस्पेक्ट कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा कुछ हूं। वो वहां पतरस की भी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो वहां याकूब की भी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो हर सीट की, हर पोजीशन की रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहां थोड़ी सी अकल आ जाए तो हम किसी को मानते ही नहीं। पौलुस रसूल बहुत बड़ा लीडर है जो किसी की भी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहा है। वो ये नहीं कहता कि बस मेरे सिवा लीडर ही नहीं है यहां पर। वो कहता है कि मैं लीडर हूं, लेकिन मैं हर लीडर की रिस्पेक्ट करता हूं। और ये पौलुस रसूल की बात है। जब वो पतरस और याकूब से बात करता है तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट देता है। और यही एक बड़े लीडर की पहचान होती है कि वो मैं नहीं करता, बल्कि वो हर अथॉरिटी को कबूल करता है जो मौजूद है। तीसरी बात, अ लीडर रिफ्यूज्ड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर द सेक ऑफ गॉस्पेल। जो लीडर होता है पौलुस रसूल जैसा, वो इंजील के साथ कभी समझौता नहीं करता। वो कभी भी ईमान के साथ समझौता नहीं करता। वो थियोलॉजी, डॉक्ट्रिन के साथ समझौता नहीं करता। यहां बात आ रही है खतने की, लॉ ऑफ मोसेस की और ट्रेडिशंस की, यहूदी ज्यूश ट्रेडिशंस की। लेकिन पौलुस रसूल कभी भी इस पर समझौता नहीं करता। और एक जगह पर थिमोथियुस को खत लिखते हुए उसने कहा है कि ऐसा लीडर हो जो किसी को कायल करने के, तालीम देने के लायक हो। सो पौलुस रसूल तालीम देने के लायक है। वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट के, बड़ा कर्टसीज में रहकर, एहतराम में रहकर वो अपने मौक़िफ़ को बयान करता जा रहा है। और आप तीसरी आयत में देखते हैं कि फाइनली वो अपना मौक़िफ़ बयान करने में कामयाब हुआ है और उन्होंने तीतुस को खतना करवाने पर मजबूर नहीं किया। इसका मतलब ये है कि पौलुस रसूल ने साबित कर दिया है कि जो गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट है वो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस है। वो इस बात को साबित करने में कामयाब हो गया है। और ये किसी भी लीडर की खूबसूरती है कि वो अपने मौक़िफ़ को साबित कर देता है। ये तीसरी बात है। चौथी बात, अ लीडर विद बिब्लिकल स्ट्रैटेजी, यानी ऐसा रहनुमा जो रूह कुद्दस के नीचे रहकर बाइबल मुकद्दस का तरीकाकार इस्तेमाल करता है। ऐसा रहनुमा जो खुद तरीके नहीं बताता, बल्कि उसने क्या किया है, एक मसला है, मसले को उसने चर्च में रखा है, चर्च लीडर से दुआ की है, फिर चर्च लीडर ने फैसला किया है कि ये मसला हेड ऑफिस में जाएगा। हेड ऑफिस में ये मसला बड़े एहतराम और इज्जत के साथ पेश किया गया, उसको कन्विंस किया गया, उसको बाकायदा कन्वे किया गया और वो करने में कामयाब हो गए। पहले उन्होंने इंडिविजुअल लोगों से मिला, फिर बाद में वो कलेक्टिव लोगों से मिला, फिर पब्लिकली इस मसले को बयान किया। ये सारी वो स्ट्रैटेजी है जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने इख्तियार की है और फाइनली वो अपनी स्ट्रैटेजी में कामयाब हुआ है। पांचवी बात, अ लीडर फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, ऐसा रहनुमा जो टस से मस नहीं होता। वो हंसता भी रहता है, वो मुस्कुराता भी रहता है, वो परेशान भी होता है, लेकिन वो अपने मसले के हल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो कहता है जो थियोलॉजी है वो थियोलॉजी है, जो डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन है। सो पौलुस रसूल में 5 बड़ी खूबियां इस पैसेज में बयान की गई है। पहली खूबी, अ लीडर
under the authority of the Holy Spirit. Number 2, a leader who gave authority its due respect. Number 3, a leader refused to be compromised for the sake of gospel. Number 4, a leader with biblical strategy. اور number 5, a leader full of determination. یہ 5 خوبیاں ہیں. اگر آج ہمارے لیڈرز میں آ جائیں تو چرچ کے مسئلے جیسے تب حل ہوتے تھے ویسے آج بھی حل ہو جائیں گے. جیسے 16ویں صدی میں حل ہوئے آج بھی حل ہو جائیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ let us come back to the Bible and be in the Bible and read the Bible daily. آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے. خدا مجھے اور آپ کو پال جیسا لیڈر بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک.